Hello dear student of class 7, this is your SST class। और आज हम हिस्ट्री में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 द दिल्ली सल्तनत, इसका मीनिंग होता है दिल्ली सल्तनत। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर की। For more than 150 years after the raids of Muhammad Ghazni, India did not face any major invasion। क्या होता है फॉर मोर देन 150 ईयर्स, 150 वर्ष से अधिक आफ्टर द रेड ऑफ महमूद गजनी की रेड के बाद भारत ने किसी भी मेजर आक्रमण का सामना नहीं किया। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस काल के दौरान द राजपूत रूलर्स ऑफ नॉर्थ इंडिया प्रमोटेड ट्रेड विद द मुस्लिम। जो राजपूत रूलर्स थे, राजपूत शासक थे, उन्होंने व्यापार को बढ़ाया किसके साथ में? मुस्लिम के साथ में। सम मुस्लिम ट्रेडर्स इवन सेटल्ड इन इंडिया, कुछ मुसलमान व्यापारी भारत में ही सेटल हो गए। द सूफीज ऑल्सो बिगिन टू एंटर इंडिया अराउंड दिस टाइम, और सूफियों ने भी भारत में प्रवेश करना शुरू कर दिया था इस समय। अब यहाँ पे बारी आती है द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव मीन्स क्या होता है? स्लेव मीन्स होता है गुलाम, और डायनेस्टी मीन्स वंश। तो हम यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट डायनेस्टी के बारे में बात करेंगे, द स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव मीन्स होता है गुलाम और डायनेस्टी मीन्स होता है वंश। तो हम गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे, जिसमें टाइम दे रखा है हमारा यहाँ पे 1206 से लेकर 1290 AD तक ये डायनेस्टी रही। द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज कॉल्ड द सेव और मेमलुक डायनेस्टी। ये दिल्ली सल्तनत की पहला वंश है जिसको स्लेव और मेमलुक डायनेस्टी कहा जाता है। स्लेव मीन्स गुलाम होता है। द वर्ड मेमलुक इन अरेबिक, ये एक अरेबिक वर्ड है, अरबी भाषा से लिया गया, और इसका मीनिंग क्या होता है? मीन्स एन इंडिविजुअल ओन्ड बाय समवन एल्स, किसी और का स्वामित्व किसी और पर होना। मेमलुक का मीनिंग होता है ऑल द इम्पोर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी सच एज इल्तुतमिश एंड बलवान वर स्लेव्स बिफोर दे बिकेम सुल्तान्स। तो यहाँ पे बात कहिए, इस वंश के सभी महत्वपूर्ण रूलर्स में शासक जैसे इल्तुतमिश एंड बलवान वर स्लेव्स, ये क्या थे? गुलाम थे। बिफोर दे बिकेम सुल्तान, सुल्तान बनने से पहले ये गुलाम थे। अब यहाँ पे आगे रीडिंग करते हैं। इल्तुतमिश एंड बलवान वर स्लेव्स ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश और बलवान किसके स्लेव से, किसके गुलाम थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। हु हिमसेल्फ वाज अ स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, और जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो भी गुलाम था किसका? मोहम्मद गौरी का। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये इन्होंने रूलिंग कब तक की? ये रूलर कब से कब तक रहे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इनका टाइम ड्यूरेशन दिया है 1206 1210। तो 1206 AD से लेकर 1210 AD तक ये रूलर रहे। कुतुबुद्दीन strengthened his position by being generous to his subjects and by entering into marriage alliances। इन्होंने उदार होकर अपनी स्त्रियों को सुधारा और विवाह के संबंधों में गठबंधनों में बंधकर अपने राज्य को मजबूत बनाया। कुतुबुद्दीन बुल्ड्स इंडियाज़ ओल्डेस्ट मस्जिद द कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद इन दिल्ली। इन्होंने एक भारत की सबसे पुरानी मस्जिद बनवाई जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम, जो कि दिल्ली में है। अब आगे बात आती है मस्जिद क्या होता है। मस्जिद इज़ अ प्लेस ऑफ इस्लामिक वर्शिप। मस्जिद वह स्थान होता है जहाँ पर इस्लाम की पूजा की जाती है। मस्जिद मीन्स अ प्लेस वेयर पीपल प्रोस्ट्रेट लाई फ्लैट और द फेस इन वर्शिप, जहाँ पर पूजा करते हैं लोग। नेक्स्ट जो रूलर हैं वो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इल्तुतमिश जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव्स रहे थे।
यहाँ पर जितने भी जो इम्पोर्टेंट रूलर्स रहे हैं इस डायनेस्टी में, वो सुल्तान बनने से पहले किसी न किसी के स्लेव रहे हैं, गुलाम रहे हैं। तो आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।